गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे इंटर के फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर के बारे में। काय के बारे में? फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर के बारे में। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाई सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, जो भी वीडियो YouTube पर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड पर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इन्हें बहुत ही अच्छे से वॉच करिएगा और नोट्स को मेंटेन करिएगा। टाइम बहुत कम है, अपने लक्ष्य की ओर देखते हुए आगे पढ़ाई करते जाइएगा। और जो भी देखो आप उसको नोट जरूर कर लो, क्योंकि अनसोल्ड पेपर आप बोर्ड परीक्षा में अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो सेट है आज जो हम करा रहे हैं ये है 346 XT 2020 का सेट है, 346 XT। और अगर आपके पास अखिल का अनसोल्ड है तो अनसोल्ड के पेज नंबर है 148 पर। 346 XT 2020। और यदि आपके पास अखिल का अनसोल्ड है तो पेज नंबर 148 148 पर है। ये मैं एक तरफ से क्वेश्चन लिखाता हूं, उसके बाद आप देखिएगा। सेक्शन बी से शुरू करता हूं मैं, जहां की आपके ये नहीं मिलेंगे बस ऑब्जेक्टिव वो जो है मैं एक बार में ही सारे करा दूंगा। आप देखते रहिएगा और वॉच करिएगा। यह है क्वेश्चन, हमारा पहला ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फिरती चुंबकीय है? और पदार्थों के नाम दिए हैं, पारा है, कोबाल्ट है और एक एल्यूमिनियम है। या फिर बिस्मिथ भी है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ये सारे दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ हमारा कौन सा है। तो अब हम ये बात करते हैं सॉल्यूशन में प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो इसमें प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ हो जाएगा जो दिए हैं, इनमें से एक तो पारा हो जाएगा और एक बिस्मिथ हो जाएगा। पारा और बिस्मिथ, ये इसका आंसर हो गया। आगे हमारा क्वेश्चन है .8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटोन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है हमारा वो 1 नंबर के हिसाब से बड़ा है, हालांकि फिर भी हम इसे करेंगे क्योंकि आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या है, यहां ई की वैल्यू दी है हमें 12.8 मेगा की जगह 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 गुणा 10 टू की पावर -19 और ये हो जाएगा जूल। ये ई बराबर 12.8 गुणा 1.6 10 की पावर -13 जूल। आपने एच की वैल्यू भी पढ़ी है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 और सी की वैल्यू भी आप जानते हैं 3 गुणा 10 की पावर 8।
सूत्र होता है ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, या बटे में एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा बराबर एच सी अपॉन ई। लैम्डा बराबर एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 34, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और इसका मान है हमारा 12.8 गुणा 1.6 10 की पावर माइनस के 13। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। ये लैम्डा बराबर इसकी गुणा करोगे तो ये जाएगा 19,800, इसकी गुणा यहाँ कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 16 × 85, 16 × 96, 16 × 7 112, 16 × 8 128, हासिल लगा 12, 16 दूनी 32, 32 और 12 44, हासिल लगे 4, 16 ही करना 16 और 4 20। 10 की पावर यहाँ देखे तो ये माइनस की 13, ऊपर जाके प्लस की 13 हो जाएंगे। 13 और 8 कितने हो गए 21, 21 में से 34 में से 21 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 13। जो भी आएगा सॉल्यूशन करके वो हमारी इसकी तरंग दैर्ध्य आ जाएगी। हालांकि ये 1 नंबर के हिसाब से बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जब पेपर में आया तो उसमें हम कर भी तो कुछ नहीं सकते, करना तो हमें पड़ेगा ही। आप इन दोनों के स्क्रीनशॉट लो, और अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट होती है किसी क्वेश्चन की तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में डाल दें। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे है गॉस का नियम क्या है। क्वेश्चन है हमारा गॉस का नियम क्या है। गॉस का नियम, तो मैं नियम यहां लिखा देता हूं, हालांकि आप इसमें ये भी लिख देते हैं नहीं फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप गॉस का नियम भी इसमें लिखो। क्या होता है गॉस का नियम? गॉस का नियम होता है किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उसके बाद में आप इस स्टेटमेंट को, इस कथन को लिख दोगे तो ये हो जाएगा। आगे दे रखा है हमें एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली किरण की आवृत्ति क्या होगी। एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली किरण की आवृत्ति क्या होगी। यानी किसी की तरंग दैर्ध्य हमें 1 एंगस्ट्रॉम दी है तो उसकी हमसे आवृत्ति पूछ रहा है कि आवृत्ति क्या होगी। तो हमें यह लैम्डा का मान दिया है कितना 1 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा बराबर 1 × 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। आपने पढ़ा होगा सी बराबर या आवृत्ति न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। सी का मान कितना 3 × 10 की पावर 8, 1 × 10 की पावर माइनस के 10। अब माइनस के 10 है तो ऊपर जाके क्या का हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा न्यू बराबर 3 × 10 की पावर 18 और आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। ये हो गया बिल्कुल 1 नंबर का सवाल है, 1 ही सेकंड का सवाल है। आगे क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन के वर्णक्रम में। क्वेश्चन लिखो, हाइड्रोजन के
वर्णक्रम में, वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी परावैंगनी भाग में पाई जाती है? तो परावैंगनी भाग में जो पाई जाती है वो मैंने आपको ट्रिक बताया था एक बार, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर नहीं पढ़ाया आप उसमें देख लेना कि पहली श्रेणी परावैंगनी भाग में, दूसरी श्रेणी दृश्य भाग में, बाकी सब अवरक्त भाग में। तो पहली श्रेणी है तो पहली श्रेणी का मतलब क्या हो जाएगा? लाइमन श्रेणी। इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सी श्रेणी? लाइमन श्रेणी। यही हमारा आंसर हो जाएगा और एक एक नंबर वाले 6 के 6 क्वेश्चन भी हमारे समाप्त हो जाएंगे। ऋतिक, अमन को बुला ले इधर से आकर। अब देखो सेक्शन सीरीज शुरू हो जाएगा हमारा। आज बहुत अच्छे न्यूमेरिकल होने वाले हैं हमारे इसमें। देखो भाई, ये जो फालतू का टाइम अपने मोबाइल में खर्च करते हो ना, इसे जो है अच्छी जगह लगाओ। देखो ये है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें ऊर्जा दी है, तब हमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकलवा रहा है। देखो इस सवाल को देखने के बाद आधे से ज्यादा स्टूडेंट्सों की हवा खराब हो जाएगी कि क्या निकलवा रहा है, क्या दे रखा है। लेकिन जो देख रहे होंगे वो इस सवाल को हो सकता है विद इन सेकंड एग्जाम में कर आए हैं। सिर्फ एक ही खेल है इसमें, हम मूल कक्षा की ऊर्जा जानते हैं, माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे एन स्क्वायर। अब ई का मान तो उसने दिया है कि माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बराबर माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे एन स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, या बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एन स्क्वायर बराबर 13.6 बटे 3.4। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये एन स्क्वायर ये 4 बार जाएगा, वर्ग हट जाएगा, क्या चढ़ जाएगा? वर्गमूल। या एन बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। और हम जानते हैं कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग आपने पढ़ा है NH/2 पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है?
NH/2 पाई की। तो देखो कोणीय संवेग को वैसे J से प्रदर्शित करते हैं। N का मान 2, H का मान 6.6 गुणा 10⁻⁻34, 2 गुणा 3.14, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब हम ऐसे ही कंडीशन में करते क्या है, क्योंकि एग्जाम में समय हमारे पास बहुत कम होता है तो हमें बहुत अच्छी कैलकुलेशन नहीं करनी आती है, तो हम देखते हैं अगर 628 होते तो ये 2 बार चला जाता, लेकिन अब कुछ बच रहा है तो यहाँ अप्रोक्सीमेट का साइन लगा देते हैं। 2.2 गुणा 10 की पावर कितना -34, और इसका आंसर जाएगा जूल सेकेंड। देखो ये सवाल जो है बहुत बढ़िया सवाल है। ये तो मानते हैं कि भाई ठंड भी पड़ रही है, समय भी जरूरी है, लेकिन पढ़ना भी तो बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे क्या है, फोटो ले लेते हैं, बात को देखते नहीं है। फोटो से काम थोड़ी चल रहा है, यहाँ देखने से काम चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। अगर घर वालों से कह के तुमने 20-25 हज़ार का भाई या 10-15 हज़ार का मोबाइल लिया है तो उसका भी फायदा उठाना चाहिए। मान लो किसी से उधार लिए हैं पैसे या कुछ भी है, देने तो भाई वो पड़ेंगे मोबाइल के, तो इससे अच्छे यूज कर लो। आगे है, देखो आगे क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण के लिए किन शर्तों का होना आवश्यक है। मैं आपको नोट कराता हूं, आप नोट करिएगा। देखो व्यतिकरण की परिभाषा इसमें ये हो जाएगी, जब 2 तरंगें एक ही आवृत्ति से एक साथ एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ती हैं तो किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। प्रकाश की इस घटना को 2 तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। और व्यतिकरण के लिए किन शर्तों का होना आवश्यक है कि दोनों प्रकाश स्रोत जो है अत्यंत निकट होने चाहिए। प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, अत्यंत निकट होने चाहिए। और नंबर 2 क्या है कि दोनों की आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और दोनों का कालांतर भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये शर्तें हैं। सही है भाई। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है। इसकी धारिता तथा आवेश ज्ञात कीजिए। इसकी धारिता तथा आवेश ज्ञात कीजिए जिससे कि इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। जिससे कि इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। वीडियो को अपने छोटे भाई बहन जो हाई स्कूल में हो उन्हें भी शेयर कर दिया करो, क्योंकि हाई स्कूल के अनसोल्ड पेपर भी मैं लगातार इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। देखो हमें क्या दिया है, त्रिज्या दी है, वो भी कितनी, 9 सेमी।
सेमी को हम मीटर में चेंज कर देंगे, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। और एक मान और दिया है हमें विभव का, बी का मान कितना दिया है, 1000 वोल्ट। क्या मैं 1000 वोल्ट को लिख सकता हूं 10 की पावर 3 वोल्ट? आपने पढ़ा है सी निकालने के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। जब ये मान 1/, में होता है तो वैल्यू ऊपर लगाते हैं, जब मान ऊपर है तो वैल्यू नीचे लगा देंगे। 9 गुणा 10 की पावर 9, इसका मान है 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। 9 से 9 कैंसिल, गुणा में घात है जुड़ जाती है, लेकिन नीचे माइनस के तो प्लस के, तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस की है माइनस की, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे 10 की पावर माइनस के 11 फैराड। उसके बाद में हमसे आवेश निकलवा रहा है, आपने पढ़ा है Q बराबर क्या होता है, CV। C की वैल्यू कितनी आई है 10 की पावर माइनस 11, V की कितनी है 10 की पावर 3, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं लेकिन विपरीत चिन्ह हो तो घट जाती हैं, तो यहाँ जाएगा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। इसे आप नोट डाउन करोगे। ये जो समय आप खराब कर रहे हो ना इस समय, ये दोबारा लेट कर नहीं आएगा। बेटा एक एक नंबर की वजह से कभी कभी आदमी का पूरा साल बेकार हो जाता है। मान लो एक नंबर की वजह से आप कहीं रह गए, मेहनत में लापरवाही कर रहे हो, और उसी साल आपकी एज पूरी हुई, उसी साल कोई वैकेंसी आ जाए तो आपका कोई दोस्त लग जाए, तो एक खुशी तो होगी लेकिन दुख उससे ज़्यादा होगा। तो दोस्तों के साथ बुराई मत करो, क्या करो, उनसे ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दो, उन्हें भी मोटिवेट करो। देखो आगे है, दिए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दिए गए संधारित्र की संचित स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो इसमें एक हमें चित्र बना के दिया है, दो, 3, 5 ये दिया है। अब उसके बाद में हम देख रहे हैं तीनों श्रेणी क्रम में है ये हमारे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 प्लस 3 प्लस 5, कुल मिला के ये हो गया 10। जब R का मान 10 है और I का मान कितना है हमारा 2, तो B बराबर IR आपने पढ़ा है, ये आ गया हमारा 20 वोल्ट। C का मान 2 माइक्रो यानी 10 की पावर माइनस के 6। आपने पढ़ा होगा ऊर्जा का सूत्र U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर 1/2, C की जगह कितना 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और B का मान कितना है हमारा 20, स्क्वायर तो गुणा में लिख दिया, इससे ये कैंसिल, U बराबर 20 VCM 400, 1 और 1 2। ये आ गया, देखो कितनी अच्छी बात।
क्या है वो बता। आगे क्वेश्चन है भाई हमारा, अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है। तो देखो अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है मैं वो बता देता हूं कि कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व जितने समय में अपने प्रारंभिक मान का आधा रह जाता है, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व जितने समय में अपने प्रारंभिक मान का कितना रह जाता है, आधा रह जाता है, वह उस तत्व की अर्धायु कहलाती है। क्या कहलाती है? वह उस तत्व की अर्धायु कहलाती है। अब इसका साथ में न्यूमेरिकल दिया है, मैं इसे जो है क्लियर कर देता हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल करा दूं। ये कह रहा है कि एक तत्व की अर्धायु 35 वर्ष है, यानी टी हाफ का मान उसने दिया है हमें कितना, 35 वर्ष। आज उसमें इतने परमाणु हैं, यानी प्रारंभ में इसमें परमाणु कितने हैं हमारे, 4 × 10⁻⁶, और बाद में जो रह रहे हैं वो कितने रह जा रहे हैं, 0.5 × 10⁻⁻⁶। आपने पढ़ा होगा n बराबर n0 1/2n, n/n0 1/2n, यही आ जाएगा हमारा 0.5 × 10⁻⁶, 4 × 10⁻⁶, 1/2n, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, इससे ये कैंसिल, 8 × 5 = 40, 1/8, 1/2n, 1/2⁻3, 1/2n। अगर घातांकों की तुलना करें तो 3 आ जाएगा। n बराबर कैपिटल T/T½ या T = n × T½ n का मान 3, T½ का 35, T = 105 ईयर्स। देखो आगे ये न्यूमेरिकल है हमारा, बहुत अच्छा एक सवाल है, वैद्युत परिपथ के किरचॉफ के नियम लिखिए। तो देखो वैद्युत परिपथ के किरचॉफ के नियम 2 होते हैं। पहला नियम हमारा ये होता है जिसे संधि नियम कहते हैं, कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। अगर इसे हम नहीं लिखते हैं तो दूसरा भी नियम है इसमें लिखने का, दूसरा तरीका, कि संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, यानी समेशन I = 0। दूसरा नियम है पास नियम, जिसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। किसी बंद पास में बहने वाली धारा के संगत प्रतिरोध, किसी बंद पास में बहने वाली धारा के संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के कैसा होता है, बराबर होता है। यह समेशन IR = समेशन E। सही है भाई। आगे है देखो हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले एल्फा तथा प्रोटॉनों के वेगों का अनुपात इतना है, वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप इसे लिख दोगे, कर दोगे, R = mv/qv से जो दे रखा है उसे काट दो, भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर आया हमारा LCR परिपथ में प्रतिबाधा तथा कालांतर का व्यंजक। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे वॉच कर लीजिए। अच्छा ये न्यूमेरिकल आता है, अगर ये नहीं करना चाह रहे LCR परिपथ को तो न्यूमेरिकल भी इसमें दे रखा है, वो मैं भी आपको कराता रहा हूं।
ये है एक लेंस की क्षमता हमारी 10 डायोप्टर है, P1 का मान 10 डायोप्टर, P2 का मान हमारा -5 डायोप्टर, P बराबर P1 प्लस P2, P बराबर 10 -5 या P बराबर 5 डायोप्टर। यहाँ से F का मान निकालोगे 1/P आ जाएगा, F बराबर 1/5 सेमी में आ गया, F का मान आ गया 20 सेमी। उसके बाद में हमसे कह रहा है संयुक्त लेंस से 30 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। कितनी दूरी पर? 30 सेमी की दूरी। आपने पढ़ा है 1/F बराबर 1/V माइनस के 1/U। 1/F का मान तो 20 आ गया, बराबर 1/V माइनस माइनस प्लस 30। अब प्लस का हो गया, इधर आके फिर माइनस का हो जाएगा। 1/V 1/V बराबर एलसीएम ले लेंगे 60। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 2 बार। 1/V बराबर 1/60 या V बराबर 60। उसके बाद में हमें यह दे रखा है कि वस्तु की जो लंबाई है वो कितनी है? 2 सेमी ऊंची है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? M बराबर I/O, M बराबर -V/U। समीकरण 1/2 से I/O बराबर -V/U। ये हमारे ऐसे सवाल हाई स्कूल में भी हैं भाई। I और O का मान कितना है? 2। V का मान कितना है भाई हमारा? 60। U का मान -30। माइनस से माइनस कैंसिल, इससे 2 बार कैंसिल। I बराबर 2 दूनी 4। ठीक है। आप ये हाई स्कूल में भी सवाल है, अपने छोटे भाई बहन को भी वो भी देखें, क्योंकि हाई स्कूल के अनसोल्ड भी मैं डेली डाल रहा हूं। देखो ये सवाल बहुत बढ़िया है, इस समय बहुत अच्छे से बता रहा हूं आपको, और ये शायद सवाल आपने करा भी नहीं होगा अभी तक, और चाहने के चांस भी हैं। धातु, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई तथा द्रव्यमानों का अनुपात। यहां से हम देखो, सबसे पहला उसने कहा है द्रव्यमानों का अनुपात, लंबाइयों का, L1 अनुपात L2 अनुपात L3, और वो दिया है हमें 3:2:1, और द्रव्यमानों का अनुपात M1 अनुपात M2 अनुपात M3, और इसका मान दिया है 1:2:3। अब हमसे ये कह रहा है कि इनके तारों से उत्पन्न प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसे मैं आपको से यहाँ रखो। आपने पढ़ा होगा रो बराबर RA/L होता है। हमें यहाँ से R का मान चाहिए, तो हम बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई, रो L/A = R, या मैं लिख सकता हूं R = रो L/A। आपने उसके बाद में यहां पढ़ा होगा कि आयतन किसके बराबर होता है, घनत्व किसके बराबर होता है। अगर मैं घनत्व की बात करूं तो घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को मान लिया हमने D, द्रव्यमान कितना है हमारा डियर M, आयतन को लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब मान लिया दो भूमाओं को मिला के यहां से क्षेत्रफल बन गया, तो D = M/AL लिख दें। अगर यहां से A का मान निकालें तो हमारा कितना आ जाएगा? A का मान वो आ जाएगा A = M/DL, और इस A के मान को यहां पर जाकर आप रिप्लेस कर दोगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, तो क्या आ जाएगा हमारा? R = रो L/M × DL, यही आ जाएगा R = D रो L² M।
अब हमसे वो अनुपात पूछ रहा है तो R1 लिखेंगे तो हमारे चेंज क्या क्या करना है, क्योंकि डेंसिटी तो चेंज होगी नहीं, क्योंकि तीनों एक ही तार, एक ही धातु के 3 तार हों तो द्रव्यमान और लंबाई तो चेंज होगी। R2 इक्वल कितना हो जाएगा, डी रो L2 स्क्वायर अपॉन M2, या R3 इक्वल कितना हो जाएगा, डी रो L3 स्क्वायर अपॉन M3। अब इनका अनुपातिक कांस्टेंट निकालना है तो हम लिख देंगे R1 अनुपात R2 अनुपात R3 इक्वल, ये हो जाएगा डी रो L1 स्क्वायर अपॉन M1 अनुपात डी रो L2 स्क्वायर अपॉन M2 डी रो L3 स्क्वायर अपॉन M3। अब जो जो मान हमारे पास समान है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये अनुपातिक कांस्टेंट है, और बाकी जो वैल्यू हमें दी है हम उनकी वैल्यू लगा देंगे। देखो यहां हमें ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इनसे सब। L1 का मान कितना, 3 स्क्वायर, M1 का मान 1 अनुपात 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 का स्क्वायर अपॉन 3, 9 अनुपात 2 अनुपात 1/3। या हमें बराबर करना है तो सब में 3 से मल्टीप्लाई कर लो, अनुपात में जो भी करना चाहो कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 अनुपात 2 तिया 6, 3 इकना 3। तो इनका अनुपात आ गया R1 अनुपात R2 अनुपात R3, यानी 27:6:3। यही हमारा क्या है, आंसर है। और ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारा 1 ही रह जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। सही है। हालांकि ऐसी कोई मिस्टेक अगर बोर्ड एग्जाम में हो जाती तो आपका नंबर नहीं कटेगा। वो एक चेकर ये देखेगा कि जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा तरीका हम रूल फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बाई मिस्टेक हो गया है, लेकिन तुम करके मत ही जान पूछ के बोले नंबर ना कटेगा, आजमा के देख ले। ठीक है भाई, इससे जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आगे है विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, तो ये तो मैं करा चुका हूं। और फिर हाइगेंस के परावर्तन के नियम की व्याख्या भी मैं करा चुका हूं। इससे पहले अनसोल्ड में मैंने कराया है, आप उसमें जाके वॉच कर लीजिएगा। आगे है वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, घुमाने में किए गए कार्य, ये भी मैंने करा रखा है, लेकिन न्यूमेरिकल जो है वो मैं करा देता हूं आपको। इसमें हमें दिया है, देखो वैद्युत द्विध्रुव E बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, थीटा का मान 30 और टॉ का मान दे रखा है 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। तब हमसे P की वैल्यू निकलवा रहा है, तो हम यहाँ से P की वैल्यू आसानी से निकाल देंगे। टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा, P बराबर टॉ अपॉन E साइन थीटा, या P इक्वल टू 6 × 10⁻⁻24, E का मान 10⁵ और साइन 30। यह जाएगा P इक्वल टू 6 × 10⁻² कितने 29 और 1/2 ऊपर जाकर ये हो जाएगा 6 दूनी 12 × 10⁻⁻29। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। फिर आगे मैंने एक कराया भी है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप। धारावाही कुंडली पर आरोपित वॉल्यूम के बल लागू
टॉ बराबर NI भी है साइन थीटा, वो भी पड़ी हुई वीडियो, आप उसमें जाकर बात कर लीजिए। ये है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने करा दिया है। आगे है क्वेश्चन 5 नंबर का, ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सबसे पहली बात, ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। उसके बाद में इसमें ये कह रहा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर है। आदर्श का मतलब है कि वह ट्रांसफार्मर जितनी सप्लाई लेता है उतनी ही सप्लाई हमारी वापस कर देता है, ऐसा ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें क्या क्या दिया है हमें, इसमें दिया है प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, यानी NP का मान दिया है 1100, NS का मान दिया है 110, और प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज की सप्लाई दी है 220 वोल्ट। द्वितीयक कुंडली में प्रतिरोध RS का मान दिया है हमें 220 ओम। अब हमसे ये कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये 5 नंबर का न्यूमेरिकल है, इससे आसान न्यूमेरिकल आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि सीधा सा तरीका है NP बटे NS बराबर BP बटे BS। NP का मान 1100, NS का मान 110, BP का मान 220, BS का हम अभी निकाल देंगे, ये कितनी बार 10 बार, इससे ये कैंसिल, VS बराबर आ जाएगा 22। तो BS का मान हैगा, RS का हैगा, तो आप जानते हो B बराबर IR। जब S है, S का मतलब सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का निकाल देते हैं, कितना 22 IS, और RS की वैल्यू हमारी कितनी है 220, या IS इक्वल टू 22 बटे 220, 10 बार IS का मान आ जाएगा 1 बटे 10, पॉइंट हटाया 0, IS का मान आ गया 0.1 एम्पियर। जब 0.1 एम्पियर आ गया तो हमसे बता रहा है कि जितनी PP यानी पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल पावर इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल के बराबर होगा। तो आप P बराबर BI जानते हो। अब ये प्राइमरी की बात कर रहे हैं या सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, तो हमें तो IP का मान निकालना है, तो BS अपॉन IS बटे BP। यहाँ पर आकर हमें वैल्यू को पुट करना है बस। VS की वैल्यू हमारी कितनी है, VS की वैल्यू है हमारी 22, IS की वैल्यू हमारी कितनी है 0.1, और BP की वैल्यू हमारी कितनी है 220, पॉइंट हटाया 0, इससे 1 टाइम यानी 100 टाइम कैंसिल हो गया, 1/100, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 0 लगाया 0 बढ़ाया 100 से 100 कैंसिल आउट। IP इक्वल टू आ जाएगा 0.01 एम्पियर। इस तरीके से ये हमारा 35 से 40 मिनट का सफर रहा, और ये हमारी जो है पूरा अनसोल्ड पेपर जो है लगभग समाप्त हो गया। अब आप देखोगे कि पहले अनसोल्ड पेपर की वेरिएंस लगभग 1 घंटे की थी, आज हमारी 35 से 40 मिनट पर आ गई है। अगर हम इसी तरीके से डेली अगर अनसोल्ड पेपर करेंगे और मेहनत से पढ़ेंगे तो ये हम पेपर को जो है विद इन टाइम से भी 1 घंटे पहले समाप्त करके बैठ जाएंगे। केवल आपका काम है मेहनत करना, जो कि करनी चाहिए। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। हाँ, और इस चैनल पर हाई स्कूल की वीडियो भी आती हैं, जो अपने भाइयों के साथ शेयर कर दिया करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।